आपका सवाल दिल्ली की जो अभी प्रदूषण की स्थिति, जो कि करीब 300 के आसपास, कभी 200 भी जा रही है कुछ दिनों लो तक, और कभी 300, 350, 400 भी जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि हाई लेवल पोल्यूशन है, पुअर क्वालिटी है, ये तो है, ये सारे नंबर्स पुअर क्वालिटी है। तो मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में इसका कोई कोई एकदम डोज रिस्पॉन्स होने वाला है कि 200 में ये होगा और 300 में ये। आप इसको सबको ही बुरा मान के चलिए, ये सारी ही पुअर क्वालिटी एयर पोल्यूशन है। और जो इफेक्ट्स, जो इसकी जो तकलीफें होती हैं शरीर को और मेंटल हेल्थ को जो पहुंचती हैं, वो इन लेवल्स पे होती ही हैं। कुछ हमें एकदम नजर आ जाती हैं शॉर्ट टर्म में, और कुछ सालों देती हैं लॉन्ग टर्म में, तकलीफें उभर के आती हैं। देखिए, स्वास्थ्य प्रभाव जो है, तो ये तो एक जानी हुई सी बात है कि जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, जो बहुत छोटे उम्र के लोग हैं, छोटे बच्चे, 5 से कम साल के और 2 से कम साल के और भी, और जो बहुत वृद्ध हैं, 80 से ऊपर, 85 से ऊपर, ये वाले जो एक्सट्रीम एज ग्रुप्स हैं, जो दोनों तरफ हैं, ये सबसे वल्नरेबल, सबसे तकलीफ इनको पहुंचने का सबसे ज्यादा शंका है। और तकलीफें क्या क्या हैं, ये सबसे पहले तो लंग्स की ही बात की जाए, रेस्पिरेशन की बात की जाए, क्योंकि सीधा हम इस हवा को इनहेल ही करते हैं। शॉर्ट टर्म में, माने एकदम कम समय में, जिन लोगों को पहले से लंग्स की तकलीफें हैं, अस्थमा, सीओपीडी, ऐसी बीमारियां हैं, उसकी जो बार बार प्रकोप पड़ता है, जो एग्जैसरबेशन होती है, वो होने लगती हैं। जिनको नहीं भी है, उनको खांसी पकड़ने लगती है, जुखाम आने लगते हैं। और कुछ केसेस में जब इम्यूनिटी इन इससे कम हो जाती है लंग्स की, तो बार बार उस पर जब प्रभाव पड़ता है, तो निमोनिया इन्फेक्शन भी बढ़ सकते हैं। हमारे यूथ हैं, 20-30 साल के, इनमें भी हम तकलीफें बढ़ी हुई देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये तो और भी कंसर्निंग है, क्योंकि ये आपके सबसे हेल्दी साल हैं। तो इनमें भी अगर आपको आप पर प्रदूषण का असर नजर आ रहा है, और किस तरह से जो लाइनें अस्पतालों में दिख रही हैं या ओपीडी क्लिनिक्स में दिख रही हैं, वो यही है: खांसी हो जाना, आंखों में जलन रहना, खांसी जो लंबी है और जा नहीं रही है, जिनको पहले अस्थमा था भी नहीं, अब उनको वीजिंग की तकलीफ, इनहेलर लेना पड़ रहा है, ये सब तकलीफें देखी जा रही हैं। और कुछ लोगों को, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मरीज हैं, यंग हैं, कह रहे हैं कि हम शहर छोड़ के जा रहे हैं, जहां से हम हैं, छोटी जगहों से, पहाड़ों से, वहीं जाके रहेंगे, मगर ये प्रदूषण में तबीयत ही नहीं ठीक रह रही है, अपने काम पे भी नहीं जा सक रहे हैं। जब डॉक्टरों से पूछा जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, मेरा जवाब ये रहता है कि हम लोग तो सिर्फ एक तरह से रिएक्टिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जिनको तकलीफ है, उनको थोड़ी राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे तो हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं, बहुत ही रिएक्टिव सा रिस्पॉन्स है। तो पैच वर्क जिसे कहते हैं, बैंड एड। मगर जो मेन काम है कि ये तकलीफें बढ़े ना और थम जाएं और कम होती रहे, वो हमारा काम नहीं है, वो पॉलिसी मेकर्स का काम है। और साथ जरूर जुड़ना है इस लड़ाई में, जो साइंस की जरूरत है, जो जो पॉलिसी मेकर्स को दे सकते हैं, जो इससे जो हानियां हो रही हैं शरीर को, मेंटल हेल्थ को, वो डॉक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं कि इसीलिए इसमें अर्जेंसी की जरूरत है। मगर जो काम है इसको थमाने का, प्रिवेंट करने का, वो पॉलिसी मेकर्स का है। इस समय में आप निजी तौर पे, इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? थोड़े सुझाव ये हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं घूमने के हिसाब से, अपनी सैर, जो अपनी एक्सरसाइज जो आपको डेली चाहिए होती है, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो सुबह और एकदम शाम ना जाएं, धूप के समय जाएं। इस समय प्रदूषण के लेवल थोड़े कम रहते हैं। हो सके तो N95 मास्क पहने,
इसी से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे आप कितना भी और पढ़ लें कहीं भी, मगर जो प्रोटेक्शन देता है वो N95 ही देता है। आप उनमें से अगर हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है और तकलीफें हैं, वृद्ध हैं, तो ये मास्क आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है। अपनी दवाइयां टाइम टाइम से लेते रहें, चाहे वो गोलियां हों चाहे इनहेलर हों, उसमें नजरअंदाजी ना करें। अडल्ट वैक्सीन भी होती हैं जो कि आपको निमोनिया से बचा सकती हैं, तो निमोनिया वैक्सीन के नाम से आती हैं। फ्लू वैक्सीन जो फ्लू का प्रकोप कम करती हैं, ये भी अडल्ट लेते हैं। तो अडल्ट वैक्सीन पर भी ध्यान रखें, और अगर आप पर ये लागू होती हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए और ये वैक्सीन लगवाइए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप निजी तौर पे कर सकते हैं, ताकि इस मौसम में, इस खराब प्रदूषण में आप स्वस्थ रहें और आप बचे रहें।